2. Sir, with your permission, I rise to lay on the table the following statements under Section 3 of the Fiscal Responsibility and Budget Management, FRBM Act 2003. Medium-term fiscal policy cum fiscal policy strategy statement and macroeconomic framework statement. Item number 3. Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Finance Number 2 Bill 2024. प्रश्न ये कि विधेयक को पूरा स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी, अब विधेयक पूरा स्थापित करें। Sir, I introduce the bill. Item number 4. The Union Territory of Jammu and Kashmir budget. Sir, I rise to present a statement, Hindi and English versions, of the estimated receipts and expenditure of the Union Territory of Jammu and Kashmir for the year 24-25. सभा की कार्रवाई कल बुधवार दिनांक 24 जुलाई 2024 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। लाख तक कोई टैक्स नहीं, ये घोषणा साथ ही नई कर व्यवस्था में 3 लाख तक कर मुक्त लोकसभा की कार्यवाही स्थगित की गई है। न्यू टैक्स रिजीम में स्लैब में बदलाव हुआ है और 3 लाख रुपए आय पर कोई टैक्स नहीं। 3 से 7 लाख पर 5% टैक्स लगेगा, 7 से 10 लाख पर 10% टैक्स लगेगा और 10 से 12 लाख पर 15% टैक्स लगेगा। तो कल सुबह 11 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही स्थगित की गई है। तो न्यू टैक्स रिजीम स्लैब में बदलाव हुआ है और फिलहाल बड़ी अपडेट यही, लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। तो कल सुबह 11 बजे तक लोकसभा की कार्यवाही स्थगित। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि भारत की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में अपना भरोसा जताया है, उन्हें ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल के लिए दोबारा चुना है और मुश्किल दौर में भी भारत की अर्थव्यवस्था चमक रही है। तो बजट की बड़ी बातें भी आपको बता दें। पहली, नौकरी वालों के लिए जहां 1 लाख रुपए से कम सैलरी होने पर ईपीएफओ में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15,000 रुपए की मदद 3 किश्तों में मिलेगी। इसके अलावा ई कॉमर्स पर टीडीएस घटाया गया है और इनकम टैक्स को आसान बनाया जाएगा। वेतनभोगियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन भी बढ़ाया गया है और स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाकर 75,000 रुपए किया गया है।
12 से 15 लाख रुपए आय पर 20% टैक्स और सभी के लिए एंजल टैक्स हटाया जाएगा। बजट से जुड़ी जानकारी, टीडीएस की प्रक्रिया को सरल किया जाएगा और ई कॉमर्स पर टीडीएस घटाया है। वेतन भोगियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा है। स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाकर 75,000 रुपए किया गया है। 12 से 15 लाख रुपए आय पर 20% टैक्स लगेगा और सभी के लिए एंजल टैक्स हटाया जाएगा। तो बजट में टैक्स को लेकर यह बड़ा ऐलान किया गया है। 7 से 10 लाख रुपए आय पर 10% टैक्स लगेगा और 10 से 12 लाख रुपए आय पर 15% टैक्स और 12 से 15 लाख आय पर 20% टैक्स। तो न्यू टैक्स रिजीम स्लैब में बदलाव हुआ है। 3 लाख रुपए आय पर कोई टैक्स नहीं, सभी के लिए एंजल टैक्स हटाया जाएगा। बजट में टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान, इनकम टैक्स को आसान बनाया जाएगा। बजट से जुड़ी लगातार बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। साथ ही एजुकेशन लोन की बात करें तो जिन्हें सरकारी योजनाओं के तहत कोई फायदा नहीं मिल रहा, उन्हें देश भर के संस्थानों में एडमिशन के लिए लोन मिलेगा और लोन का 3% तक पैसा सरकार की ओर से वहन किया जाएगा। इसके लिए ई वाउचर्स लाए जाएंगे जो हर साल 1 लाख स्टूडेंट्स को मिलेंगे। तो युवाओं के लिए भी मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए, साथ ही 500 टॉप कंपनीज में 5 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का वादा भी इस बजट में किया गया है। महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। इसी के साथ आपको बता दें कि बजट में कैंसर दवा, सोना चांदी, प्लेटिनम, मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर, बिजली के तार, एक्सरे मशीन, सोलर सेट्स, लेदर और सी फूड्स सस्ते किए गए हैं। साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मेडिसिन और मेडिकल कैंसर पेशेंट को राहत देने के लिए 3 दवाओं पर पूरी तरह से कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है। एक्सरे ट्यूब पर भी ड्यूटी घटाई गई है। उद्योग के लिए भी वित्त मंत्री की ओर से घोषणाएं की गई हैं, जिनमें 100 शहरों में या उनके आसपास निवेश हेतु प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क तैयार और साथ ही राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 12 औद्योगिक पार्कों को मंजूरी दी जाएगी। इसके अलावा खनिजों के घरेलू उत्पादन, रिसाइकलिंग और विदेशों में महत्वपूर्ण खनिज आस्तियों का अधिग्रहण करने के लिए महत्वपूर्ण खनिज मिशन स्थापित किया जाएगा। युवाओं को बड़ा इंतजार था बजट के लिए, तो उनके लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार 500 शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू करेगी और इसमें 5,000 रुपए प्रति माह इंटर्नशिप भत्ता और 6,000 रुपए की एक मुश्त सहायता दी जाएगी। महिलाओं के लिए भी उद्योग के सहयोग से कामकाजी महिला हॉस्टल्स और शिशु गृहों की स्थापना, साथ ही घरेलू संस्थानों में उच्चतर शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक के ऋण पर प्रति वर्ष 1 लाख छात्रों को प्रत्यक्ष रूप से ऋण राशि पर 3% वार्षिक ब्याज छूट के लिए ई वाउचर्स दिए जाएंगे। और पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से अधिक शाखाएं स्थापित होंगी। महिलाओं के लिए राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पोलावरम सिंचाई परियोजनाओं को पूरा किया जाएगा। सर्विस सेक्टर के लिए भी ऐलान किया गया है बजट में, जिसमें प्राइवेट सेक्टर को हर एरिया में सरकार की स्कीम्स के जरिए मदद की जाएगी। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के जरिए
3 लाख रुपए कंपनियों को दिए गए हैं। ये कहा, साथ ही विवादों के निपटारे के लिए अतिरिक्त ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे, रिकवरी के लिए भी अतिरिक्त ट्रिब्यूनल बनेंगे और शहरों के क्रिएटिव रीडेवलपमेंट के लिए पॉलिसी भी लाई जाएगी। तो नई टैक्स रिजीम स्लैब में भी बदलाव हुआ है और रोजगार से जुड़े कौशल पर भी घोषणा की गई है वित्त मंत्री की ओर से, जिनमें रोजगार और कौशल विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2 लाख करोड़ रुपए के आवंटन के साथ 5 स्कीम्स का ऐलान पीएम पैकेज के तहत किया और साथ ही कहा कि इस साल शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए 1 करोड़ 48 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री के पैकेज के हिस्से के रूप में योजनाओं के माध्यम से रोजगार से जुड़े कौशल की घोषणा की। चलिए, और अधिक जानकारी के लिए सहयोगी सुनील यादव फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, देखिए, बजट का इंतजार था, युवाओं को इंतजार था, पहले भी आपने बातचीत की, महिलाओं से बातचीत की, युवाओं से बातचीत की, अब बजट आ चुका है, तो अब क्या कुछ प्रतिक्रिया उनकी है? बिल्कुल मनीषा, देखिए कि जो मोदी 3.0 का जो पहला आम बजट है वो पेश हो गया। आने वाले 5 साल में किस तरह से इंडस्ट्रीज, युवा, महिलाएं, किसानों को किस तरह से मजबूत किया जाएगा, आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था किस राह पर चलेगी, इसका इंतजार था, वो पूरा हो गया है। अभी इस बजट को अच्छे से समझने वाले, जानने वाले, उद्योग जगत से जुड़े लोग हैं, जो युवा भी हैं, इंडस्ट्रीज को किस तरह से विकसित करना, और जो एक्सपीरियंस लोग भी, इनसे बात करेंगे। बजट का इंतजार था, बजट पेश हो चुका है, आपने देखा किस तरह का ये बजट है और किस किस सेक्टर्स को मजबूत करने की कोशिश की गई है, और बजट में अगर आगे बजट आए, दूसरा जब अगला बजट पेश हो, तो किस तरह से सुधार होना चाहिए? देखिए, ये बजट मैं आपको बताऊं तो काफी अच्छा बजट रहा है और खास तौर पे इंडस्ट्रीज के लिए, उद्योग जगत के लिए बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट ने जो अभी 4 स्कीम्स निकाली हैं, उसमें 2 में अनाउंसमेंट किया है। जो फर्स्ट टाइम ज्वाइनी है, तो लगातार कंट्रीब्यूशन के लिए गवर्नमेंट ने निकाली है स्कीम। स्किल सेंट्रिक रहा है ये बजट इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और एक सरल से लैंग्वेज में जो निर्मला सीतारमण जी जो वित्त मंत्राणी हैं, उन्होंने ये भी कहा कि लैंड डिजिटाइजेशन भी होगा, जिससे मुझे लगता है जो आर्टिफिशियल जो रेट्स एस्केलेशंस है लैंड्स के ऊपर, वो भी कंट्रोल आएगा। एक और अच्छी बात उन्होंने कही है कि क्लाइमेट फाइनेंशियल्स भी वो बनाने जा रहे हैं, जिसके ऊपर क्लाइमेट रिलेटेड जो एनहेंसमेंट्स करने हैं, जो टेक्नोलॉजी लानी है, उसके ऊपर भी उन्होंने खास ध्यान दिया है। सप्लाई चेन के बारे में भी एक घोषणा यहाँ पर हुई है, जिसमें जो प्रोडक्ट्स हैं, किसानों के प्रोडक्ट हैं, उनके लिए भी एक जो रहा है आसान बनाने की बात यहाँ पर कही है। क्या है वो चीज और किस तरह से जो सप्लाई चेन को लेकर जुड़े लोग, उनको फायदा मिलेगा, किसानों को कैसे फायदा मिल सकता है? किसानों के लिए भी ये बजट आसान है। जैसे जैसे डिजिटाइजेशन हो रहा है और जिस तरीके से रिलीफ्स और रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, लॉजिस्टिकली बात कर रहे हैं, जो समय लगता था पहले, वो समय धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ट्रांजिट वाला जो समय है। और जिस तरीके से नई स्कीम्स के अंदर किसानों को स्कीम्स दी जा रही है, उसमें जरूर फायदा मिलेगा। ये जो हाँ, ये स्कीम्स जो हैं, ये स्कीम्स वाकई में जो है ग्राउंड लेवल पे वर्किंग वाली स्कीम्स है। और भी युवा उद्यमी हमारे साथ हैं। सर, आप बताइए किस तरह का ये बजट रहा, क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? जी, मुझे लगता है ये बहुत ही बैलेंस है। वो चाहे एजुकेशन हो, स्किलिंग हो, एक्टिविटीज हो, उन पे अच्छा ध्यान दिया गया है। करीब न्यू एम्प्लॉयज के लिए अप टिल 15,000 रुपीज गवर्नमेंट वापस करेगी 3 इंस्टॉलमेंट में। ये भी उनको एनकरेज करेगा। और मुझे लगता है जो इंडिया में अनऑर्गेनाइज्ड वेजेस और सैलरीज जो मिलती हैं, अब उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में काफ़ी बूस्ट मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट पीएफ के थ्रू ही, पीएफओ के थ्रू ही, उसी डेटा के बेसिस पे इसको वापस करेगी। लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन में भी इंडिया की रैंकिंग्स काफ़ी इंप्रूव हुई हैं। जो इससे पहले स्टैटिस्टिक्स आई थी, वो था 12 मिनट्स का एवरेज टाइम लगता था टोल पे, जो कि अब रिड्यूस होकर 42 सेकंड्स हो गया है। सबसे ज्यादा जो फोकस है कौन से सेक्टर्स पर यहाँ पर किया गया है, और वो देश के जो डेवलपमेंट है उसके लिए काफी बेहतर होंगे? जी, मुझे लगता है कि
जो फाइनेंस मिनिस्टर ने जो मेजर अनाउंसमेंट्स किए वो थे कि काफी सारी रेट्स को उन्होंने डिक्रीज किया किसी भी तो बजट में सरकार की युवाओं और लेडीज के लिए, ग्रामीण लोगों के लिए, रूरल इंडिया के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ये सभी सेक्टर्स पे एक इक्वल को दूंगा, जो सरकार ने बराबर सभी सेक्टर्स का ध्यान रखा। सर आप बताइए कि किस मायनों में ये बजट है युवाओं के लिए खास रहा और तो बजट में सरकार की 9 प्राथमिकताएं सामने आई हैं, जिनमें कृषि, रोजगार, सोशल जस्टिस, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस, साथ ही एनर्जी, अर्बन डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, साथ ही नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म। वित्त मंत्री ने कहा कि गरीब, युवा, महिला, किसान जैसे प्रमुख वर्गों पर ध्यान देने की कोशिश की गई है। रोजगार, कौशल, एमएसएमई, मध्यम वर्ग पर निरंतर ध्यान दिया जा रहा है और रोजगार और कौशल प्रशिक्षण से जुड़ी 5 योजनाओं के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का बजट है। और साथ ही उन्होंने कहा कि नेचुरल फार्मिंग से अगले 1 साल में 1 करोड़ किसान जुड़ेंगे। तो बजट में पहले ऐलान की जा चुकी कुछ योजनाओं को भी शामिल किया है, जिसमें खेती में रिसर्च को ट्रांसफॉर्म करना, एक्सपर्ट की निगरानी, जलवायु के मुताबिक नई वैरायटी को बढ़ावा देना। नेचुरल फार्मिंग से अगले 1 साल में 1 करोड़ किसान जुड़ेंगे। साथ ही लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं, सोना चांदी से बने गहने भी सस्ते होंगे, चमड़े से बनने वाली चीजें सस्ती होंगी, मोबाइल चार्जर पर से कस्टम ड्यूटी हटाई गई है। तो लगातार इंतजार था, क्योंकि महंगाई निरंतर बढ़ रही है, ऐसे में सोना चांदी से जुड़े जो गहने हैं वो भी सस्ते होंगे, ईवी वाहन सस्ते होंगे। इसके अलावा कैंसर की 3 दवाइयां सस्ती होंगी। कैंसर की 3 दवाइयों से कस्टम ड्यूटी हटाई गई है। गोल्ड सिल्वर पर कस्टम ड्यूटी घटकर 6%। और सोना चांदी से बने गहने सस्ते होंगे, चमड़े से बनने वाली चीजें सस्ती होंगी। मोबाइल चार्जर पर से कस्टम ड्यूटी हटाई गई है। तो काशी की तर्ज पर बोधगया में कॉरिडोर बनेगा, साथ ही स्पेस इकोनॉमी को 10 साल में 5 गुना बढ़ाएंगे, ऐसा वित्त मंत्री की ओर से कहा गया। ई श्रम पोर्टल को बाकी पोर्टल से जोड़ा जाएगा और राज्यों के लिए CAPEX लोन की सीमा बढ़ाई है। अर्बन लैंड रिकॉर्ड को डिजिटल किया जाएगा और इसके अलावा 1 करोड़ घरों को मुफ्त सोलर एनर्जी मिलेगी। भूमि आधारित रिफॉर्म पर ब्याज मुक्त करेंगे और नाबालिगों के लिए NPS वात्सल्य योजना लाएंगे। साथ ही FDI के लिए कानून को आसान किया जाएगा। इसके अलावा विदेशी निवेश के लिए रुपए को प्रमोट किया जाएगा। तो लगातार बजट से जुड़ी बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। खेती के लिए फसलों की 32 किस्में जारी होंगी। प्राकृतिक खेती के लिए 1 करोड़ किसानों को मदद मुहैया कराई जाएगी। 1 करोड़ किसानों के लिए नेचुरल फार्मिंग पर जोर। तो 5 राज्यों में किसान क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च किया जाएगा। एग्री रिसर्च के लिए सरकार की ओर से पैसा दिया जाएगा। एजुकेशन के लिए 10 लाख तक कर्ज और इसके अलावा पूर्वी भारत विकास के लिए पूर्वोदय योजना। 10,000 बायो रिसर्च सेंटर बनाए जाएंगे और साथ ही बोधगया वैशाली एक्सप्रेसवे बनेगा। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे बनेगा। पहली बार नौकरी पाने वाले को PF में लाभ मिलेगा और मॉडल स्किल लोन से 25,000 छात्रों को फायदा मिलेगा। 5 साल में 20 लाख युवाओं को स्किल्ड करेंगे। बिहार में नया एयरपोर्ट और नया कॉलेज बनाएंगे। साथ ही बिहार में हाईवे के लिए 26,000 करोड़ रुपए। आंध्र प्रदेश को अतिरिक्त आर्थिक मदद और इसके अलावा 3% ब्याज पर छात्रों को
लोन मिलेगा। तो मोदी सरकार 3.0 का ये पहला बजट, मुद्रा लोन 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख किया गया है। इंटर्नशिप पर हर महीने 5,000 रुपए मिलेंगे। 500 टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका, तो युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है। 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को 1 साल के इंटर्नशिप, साथ ही शहरी आवास योजना के लिए 10 लाख करोड़। 100 फूड क्वालिटी टेस्टिंग लैब लगाएंगे, तो हर वर्ग को यहां प्राथमिकता दी गई है। 5 साल मुफ्त राशन की योजना भी चलती रहेगी और खेती के लिए फसलों की 32 किस्में जारी होंगी। एक करोड़ किसानों के लिए नेचुरल फार्मिंग पर जोर, साथ ही 5 राज्यों में एजुकेशन के लिए भी 10 लाख तक का कर्ज